समुंदर की लहरें, गोवा की पावन धरती और उनके बीच आकाश को छूती भगवान श्री राम की 77 फीट ऊंची प्रतिमा। जिस क्षण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उस प्रतिमा के समक्ष नतमस्तक हुए, उस दिन कनकोना सिर्फ गोवा का शहर नहीं रहा, वह राम भक्ति का तीर्थ बन गया। नमस्कार राम भक्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल एक सफर। आज की यह वीडियो सिर्फ एक मूर्ति की कहानी नहीं है, यह है आस्था, संस्कृति और राष्ट्र चेतना की कहानी। आज हम बात करेंगे उस ऐतिहासिक क्षण की जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में कनकोना गोवा की धरती पर भगवान श्री राम की 77 फीट ऊंची भव्य प्रतिमा स्थापित की गई। यह क्षण इतिहास बन गया। दुनिया गोवा को बीच और मस्ती से पहचानती है, लेकिन कनकोना गोवा की वह भूमि है जहां संस्कृति आज भी सांस लेती है। हरे भरे पहाड़, शांत वातावरण और राम नाम की गूंज। इसी पवित्र भूमि पर जब 77 फीट ऊंचे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम विराजमान हुए तो पूरा वातावरण दिव्य हो उठा। यह प्रतिमा सिर्फ ऊंचाई में बड़ी नहीं थी, यह भावना में विशाल थी। 77 फीट की यह प्रतिमा हमें याद दिलाती है कि राम सिर्फ इतिहास नहीं, राम सिर्फ ग्रंथों में नहीं, राम आज भी भारत की चेतना है। यह प्रतिमा धर्म, मर्यादा और कर्तव्य का जीवन संदेश है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कनकोना पहुंचे तो यह साफ हो गया कि यह कोई सामान्य कार्यक्रम नहीं है। मोदी जी का झुकना केवल एक प्रतिमा के सामने नहीं था, वह झुकना था भारत की आत्मा के सामने। उनका संदेश स्पष्ट था, राम भारत को जोड़ते हैं और राम भारत को दिशा देते हैं। उस क्षण राजनीति नहीं थी, सिर्फ भक्ति थी। जैसे ही 77 फीट राम प्रतिमा से आवरण हटाया गया, शंखनाद गूंज उठा, घंटियां बजी, आकाश में जयकारे गूंजे, जय श्री राम। श्रद्धालुओं की आंखों में आंसू थे, क्योंकि यह सिर्फ देखने का नहीं, महसूस करने का क्षण था। ऐसा लगा मानो राम स्वयं कह रहे हो, मैं लौट आया हूँ अपने भारत के हर कोने में। जिस समय मोदी जी उस प्रतिमा के सामने खड़े थे, उसी समय कनकोना की हर गली, हर मंदिर राममय हो गया। दीप जले, भजन गूंजे और गोवा की धरती भगवा रंग में रंग गई। यह साबित हो गया कि राम भक्ति उत्तर या दक्षिण की नहीं, पूरे भारत की है। मोदी जी के चेहरे पर उस दिन जो भाव था वह कह रहा था, राम राज्य सिर्फ शासन नहीं, संस्कार है। 77 फीट की यह प्रतिमा याद दिलाती है कि राम राज्य का अर्थ है न्याय, मर्यादा, सबके लिए समान सम्मान। जब गोवा जैसे राज्य में 77 फीट राम प्रतिमा स्थापित होती है तो यह दुनिया को संदेश देती है, भारत आधुनिक भी है और आध्यात्मिक भी। गोवा सिर्फ पर्यटन नहीं, गोवा भी सनातन चेतना है। जिस दिन मोदी जी ने कनकोना में भगवान श्री राम की 77 फीट प्रतिमा की स्थापना देखी, उस दिन राम भक्त ने महसूस किया, राम लौट आए हैं उस जगह जहां श्रद्धा है। यह प्रतिमा आने वाली पीढ़ियों को बताएगी कि भारत अपनी जड़ों से कभी अलग नहीं हुआ। अगर आपके हृदय में भी राम बसते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में पूरे गर्व से लिखें, जय श्री राम। जैसे ही इस मंदिर की देहरी पार करते हैं, शोर पीछे रह जाता है और मन शांति की ओर बढ़ने लगता है। यह प्रवेश द्वार नहीं, सिर्फ मंदिर में नहीं, आस्था की दुनिया में ले जाता है। इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता है इसका शांत और पवित्र वातावरण, जहां हवा में भी राम नाम घुला हुआ महसूस होता है। यहाँ का सन्नाटा खाली नहीं, ध्यान से भरा हुआ। मंदिर में प्रवेश करते हुए घंटियों की मधुर ध्वनि मन को स्थिर कर देती है। यहाँ की आरती सिर्फ आंखों को नहीं, आत्मा को प्रकाशित कर देती है। जैसे ही नजर ऊपर उठती है, 77 फीट ऊंचे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अपने दिव्य स्वरूप में आशीर्वाद देते नजर आते हैं। यह प्रतिमा ऊंचाई में नहीं, आदर्श में भी विशाल है। इस मंदिर की विशेषता है इसकी सादगी, जो दिल को छू जाती है। यहाँ भव्यता से ज्यादा भक्ति दिखाई देती है।
यह मंदिर देखने का नहीं, महसूस करने का स्थान है। यहाँ आते ही मन अपने आप प्रार्थना में झुक जाता है। एक कदम प्रवेश द्वार से अंदर और हर कदम राम के ओर करे। यह मंदिर दिल को मौन और आत्मा को जागृत करता है। यह सिर्फ मंदिर नहीं, यह राम का सानिध्य है। मंदिर की लोकेशन, स्थान कनकोना, दक्षिणी गोवा, जिला साउथ गोवा, इलाका शांत, हरियाली से घिरा, ग्रामीण पहाड़ी क्षेत्र। पहचान, मुख्य टूरिस्ट गोवा से अलग, कम भीड़ वाला क्षेत्र। यह मंदिर बीच, क्लब और पार्टी वाले गोवा से दूर एक शांत और साधारण गोवा में स्थित है। मडगांव से टैक्सी या लोकल बस द्वारा कनकोना पहुंचा जा सकता है। नजदीकी स्टेशन रेलवे स्टेशन है कनकोना मडगांव। एयरपोर्ट दाबोलिम एयरपोर्ट से यहाँ तक पहुंचा जा सकता है। छोटी सड़कों और हरियाली के बीच से ये रास्ता जाता है। ये यात्रा को और शांत बना देता है। दक्षिण गोवा के कनकोना क्षेत्र में जहाँ शोर नहीं है, शांति बसती है, वहीं स्थित है भगवान श्री राम का यह मंदिर। मुख्य टूरिस्ट गोवा से दूर यह मंदिर एक अलग ही गोवा दिखाता है, संस्कारी, शांत और आध्यात्मिक। यहाँ पहुंचने का रास्ता भी मन को धीरे धीरे शांत करता चला जाता है। यह मंदिर बहुत भव्य नहीं, लेकिन बहुत पवित्र है। यहाँ सजावट से ज्यादा सादगी दिखाई देती है। इस मंदिर की खूबसूरती इसके शांत वातावरण में है, ना कि दिखावे में। कम भीड़, सरल पूजा और सच्ची श्रद्धा इस मंदिर की पहचान है। कनकोना की शांत धरती पर ऊंची खड़ी पर राम प्रतिमा दूर से दिखाई देती है और पास जाकर शांति महसूस कराती है। यह प्रतिमा फोटो पॉइंट नहीं, ध्यान का केंद्र है। यह मंदिर उन लोगों के लिए जो भीड़ नहीं, भगवान के पास आना चाहते हैं। अगर आप शांति ढूंढ रहे हैं तो कनकोना का यह मंदिर आपको निराश नहीं करेगा। यह मंदिर प्रचार से दूर है, लेकिन श्रद्धा से भरा हुआ है। यही इसकी सबसे बड़ी। दर्शन के बाद यहाँ कोई जल्दी नहीं होती, कोई शोर नहीं होता, बस कुछ पल खामोशी में बैठ जाने का मन करता है। ऐसा लगता है जैसे भगवान श्री राम कुछ कह नहीं रहे, लेकिन बहुत कुछ समझा रहे हैं। यहाँ कर मन हल्का हो जाता है और जो बोझ दिल पर था वह अपने आप उतरने लगता है। भगवान श्री राम हमें सिर्फ पूजा नहीं सिखाते, वो जीवन जीना सिखाते। मर्यादा में रहना, कर्तव्य निभाना, कठिन समय में भी धैर्य न छोड़ना, यही राम का रास्ता है। इस मंदिर में खड़े होकर यह एहसास होता है कि राम कोई कहानी नहीं, राम आज भी हमारे जीवन का मार्ग है। यह मंदिर बहुत बड़ा नहीं, बहुत चमकदार नहीं, लेकिन बहुत सच्चा है। यहाँ ना कोई दिखावा है, ना कोई दबाव है। वो जैसे हैं वैसे ही राम के सामने खड़ा हो सकता है। ये इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है, सादगी और शांति। जब मंदिर से बाहर निकलने का समय आता है तो पैरों से पहले मन रुकना चाहता है। बाहर वही दुनिया है, वही जिम्मेवारियां, वही संघर्ष, लेकिन मन अब थोड़ा मजबूत है, क्योंकि अंदर राम से मिलकर आए हैं। यह मंदिर आपको कुछ देने का वादा नहीं करता, लेकिन आपको खाली भी नहीं जाने देता। अगर आप शांति ढूंढ रहे हैं, अगर मन थका हुआ है, तो कनकोना का यह राम मंदिर आपको निराश नहीं करता। यह यात्रा मंदिर तक नहीं थी, यह यात्रा मन के भीतर तक थी। राम यहाँ मूर्ति में नहीं, अनुभव में मिलते हैं। अगर इस वीडियो ने आपके मन को थोड़ा भी छुआ तो कमेंट में लिखिए जय श्री राम। वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही सच्चे, शांत और भक्तिमय अनुभवों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम। थैंक यू सो मच लास्ट तक बने रहने के लिए।